सूरज ऊपर आते दिखाई दिया क्या? सूरज जहां से उगता है वह कौन सी दिशा है बोलिए? पूर्व दिशा। सूरज डूबता है। सूरज जहां पर डूबता है वह कौन सी दिशा होती है? सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है। पूरब और पश्चिम यह प्रमुख दिशाएं हैं। अब और दो प्रमुख दिशाएं कौन सी है बताइए? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यह चार प्रमुख दिशाएं हैं। बच्चों, सिर्फ दिशाओं के नाम पता होने से काम नहीं चलेगा, दिशाएं पहचानना भी आवश्यक है। उसी प्रकार दिशाओं का महत्व, उपयोग भी पता होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम दिशाओं के बारे में सब जानते हैं। आपने विविध प्रकार के मानचित्र देखे होंगे। मानचित्र में उत्तर दिशा तीर से दिखाई जाती है। इससे हमें तीन दिशाएं पता चलती है। कैसे पहचानेंगे बताइए? आसान है। उत्तर दिशा का तीर ऊपरी ओर होता है, उसके विरुद्ध दिशा यानी दक्षिण। सही कहा। अन्य दो प्रमुख दिशाएं बताओ। पिछली बार हमने सीखा है, यदि उत्तर दिशा ऊपर होगी तो उसके दाहिने ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। याद है ना आपको? अभी यह मानचित्र देखते हैं। इस मानचित्र में दिशाएं दी गई है। देखिए तो, मानचित्र में दी दिशाओं की आकृति को दिशा चक्र कहते हैं। दिशा चक्र से हम दिशाएं समझ सकते हैं। मानचित्र के दिशा चक्र में हमेशा उत्तर दिशा जरूर दिखाते हैं। हर बार हम उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो, यह जरूरी नहीं है। इस कारण जब भी हम मानचित्र हाथ में लें, तब पहले दिशा चक्र में से किसी भी एक दिशा का मेल हमारे क्षेत्र की दिशा से करना जरूरी है। हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर ना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे हाथ में जो मानचित्र है उसे घुमाना पड़ेगा। अर्थात हमारे सामने अगर पूर्व दिशा होगी तो दिशा चक्र में पूर्व दिशा ही हमारे सामने लानी होगी। लेकिन ऐसे ही क्यों करना है? ऐसे करने से मानचित्र में दिखाए गए स्थान कौन सी दिशा में हैं ये समझ आता है। कई बार एक ही नाम के दो गांव अलग अलग दिशाओं में हो सकते हैं। यदि दिशा पता न हो तो हम गलत गांव में पहुंच जाएंगे। दिशाओं का मेल योग्य तरीके से यदि नहीं किया तो क्या होता है देखेंगे। तो देखिए, अभी हम पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, अर्थात हमारे सामने पूरब दिशा है। हमने यह मानचित्र हाथ में पकड़ा है। हमें सामने पूरब दिशा दिख रही है, लेकिन मानचित्र में तो सामने उत्तर दिशा है। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मुझे जुन्नर जाना है। मानचित्र में जैसा दिखता है उसके अनुसार मैं कौन सी दिशा में जाऊँ? मानचित्र में जुन्नर सामने दिखाई दे रहा है। हमारे सामने पूरब दिशा है, मतलब हमें हमारे सामने वाली पूरब दिशा की ओर जाना है। देखिए, आप कह रहे हैं जुन्नर पूरब दिशा की ओर है। अभी देखिए, मानचित्र घुमाकर हमारी पूर्व दिशा से मानचित्र की पूरब दिशा का मेल करते हैं। अभी देखिए तो जुन्नर कहाँ है? जुन्नर उत्तर दिशा में है। हाँ, समझ में आया? यदि हमने मानचित्र की दिशा का मेल हमारी दिशा से न किया होता तो हम पहुंचे होते पूरब दिशा में, सोलापुर को। मजा है। अभी बताइए, भोर किस दिशा में है? भोर दक्षिण दिशा में है। सही कहा। अब आपको अपनी दिशा और मानचित्र की दिशा का मेल करने का महत्व समझ में आया होगा। दिशा पता होना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ मानचित्र पर उसे पढ़ पाना आवश्यक है। अर्थात उसका अर्थ समझते हुए उसका उपयोग करना यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब गांव जाते समय हमेशा मानचित्र अपने साथ रखिए, ताकि हम उस गांव को बराबर पहुंच सकेंगे। आजकल मोबाइल पर गूगल मानचित्र भी होता है, लेकिन फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो क्या करेंगे? मानचित्र ज़रूरी है। कभी कभी मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता, तो फिर स्थान कैसे ढूंढेंगे? क्या आप जानते हैं, मान लीजिए आप गांव गए हैं और आपके पास मानचित्र नहीं है, तब रात के समय दिशा पहचानने के लिए ध्रुव तारा मदद करता है। वो हमेशा उत्तर दिशा में आसमान में होता है और रोज चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दिन के उजाले के कारण तारे दिखाई नहीं देते, तब क्या करेंगे? महाराष्ट्र में आप किसी भी गांव में जाएं तो गांव में एक ना एक शंकर भगवान का मंदिर होता ही है। शंकर जी के शिवलिंग के नीचे पानी बह जाने का जो मार्ग होता है वो हमेशा उत्तर दिशा में होता है। इससे हम दिशा पहचान सकते हैं।
सारांश, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। मानचित्र में दी हुई दिशाओं को दिशा चक्र कहते हैं। दिशा चक्र में कोई भी एक दिशा का हमारे क्षेत्र से मेल कर सकते हैं। इससे हम कौन सा स्थान किस दिशा में है यह सटीकता से पता कर पाते हैं। दिशा पता होना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ वह दिशाएं मानचित्र पर भी समझना अर्थात उसका अर्थ समझकर उपयोग करना यह ज्यादा आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। यातायात करते समय हमारे पास मानचित्र रखना आवश्यक है। स्वाध्याय प्रश्न 1, सही या गलत लिखिए। गलत विधान ठीक करके लिखिए। पूर्व पश्चिम यह प्रमुख दिशाओं के नाम हैं। उत्तर दक्षिण यह मुख्य दिशाएं नहीं हैं। हर एक मानचित्र में दिशा चक्र दिया रहता है। मानचित्र के दिशा चक्र में उत्तर दिशा कभी कभी ही दिखाई होती है। तब क्या होगा? मानचित्र की दिशा का मेल क्षेत्र की दिशा से नहीं किया गया तो? 2, किसी गांव को जाने वाली दिशा हमें पता न हो तो?